Hey everyone, the Dark Knight is here. सायरा और राजश्री दो सेहतमंद ख़वातीन हैं और एक का ताल्लुक़ मेरठ से है, वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती है। दूसरी डिज़ाइनर है जिसको अपने प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर चाहिए। इन दोनों की इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो जाती है और इस मुलाकात में पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने लंदन चले जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि बॉलीवुड ने सेहतमंद ख़वातीन के मौजू पर बात करने की ज़हमत की। वैसे सालों पहले भूमि पेडनेकर की दम लगा के हाइशा भी आई थी, लेकिन अमूमन बॉलीवुड इस पर बात करना चाहती नहीं है। लेकिन खैर, कम से कम उस फिल्म में कहानी थी और उस मौजू को इंसाफ के साथ पेश किया। डबल एक्सएल तमाम सेहतमंद ख़वातीन के लिए इट इज़ अ कंप्लीट डिज़ास्टर। क्यों, उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यही बताने के लिए तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। उस फिल्म में सेहतमंद ख़वातीन के लिए कुछ है ही नहीं। डबल एक्सएल नाम दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू, उसमें कुछ अहमियत, उसमें कुछ मसाइल बयान ही नहीं हुए हैं जो एक सेहतमंद औरत को फेस करने पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है माशरे का। बॉडी शेम किया जाता है। आधी से ज़्यादा फिल्म साइज इज़ रियली नॉट द सब्जेक्ट, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इज़। This is about people who are enthusiastic about life. They want to do something in their lives. वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनका कुछ नज़्बुल रैन है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो ये फिल्म देख सकते हैं एंड कैन गेट सम सेल्फ मोटिवेशन कि थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। आप अनजाने लोगों से मिल जाते हैं और फिर पता चलता है कि उनका और आपका मकसद मिलता जुलता है और फिर आप एक दूसरे के ख्वाबों की ताबीर करने लगते हो। फिल्म का जो आगाज़ है, जो पहले के जो 20 मिनट हैं, उसमें सायरा और राजश्री की कहानियाँ बयान की जाती हैं और उसमें उनकी सेहत के मुतालिक बात की जाती है। तो ये मेरी दिलचस्पी बढ़ा देता है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ये कहानी को किस तरह आगे लेकर जाएंगे इनके वज़न के साथ। लेकिन जो फॉलो अप है यहाँ से लेके जो उनका दौरा लंदन है, वो जो कहानी है, या उसको आप जो भी बोलें, इंतहाई फारिग़ुल अक़ल, बेतुकी, दक़यानूस, सत्यानूस, मतलब तबाही फेर दी। वो जो भी लिख रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे लिखते लिखते ना उसने टिक टैक टो ड्राइंग करना शुरू कर दिया। उसका मूड नहीं था कुछ लिखने का। कहानी का रुख कहीं और ही चला गया। वो क्या पेश करते गए और मैं बस देखता रह गया कि ये हो क्या रहा है, कहानी जा किधर रही है। होते ना कंफ्यूज्ड देसीज जो लंदन आते हैं, लंदन के पब में जाके वहाँ इंडियन ढिंचक टपोरी डांस करते हैं, फिर सब लोग तालियां बजाते हैं, देखो ये चार देसी लोग हमारे यहाँ के कैसे नाच रहे हैं। और फिर वो इंतहाई जो एक क्रिंज एटमॉस्फेयर बना देते हैं किसी बी ग्रेड एंटरटेनर में। कुछ वो कहानी शुरू हुई तो फिर वेयर गोज़ द हेल्थ इशू। मैं अपने आप से ये सवाल करने लग गया कि क्या ये फिल्म उनके सेहत के बारे में थी, या उस पर जो उनके सदमात हैं, जो उनकी बदनसीबियां हैं, क्या इस पर ये फिल्म थी भी या नहीं, या ये बस सिर्फ एक ख्याल था कि दो सेहतमंद ख़वातीन को मरकज़ी किरदार दे देते हैं और उस पर जो है हम अपना स्टीरियोटिपिकल चीज़ी क्रिंजी एंटरटेनमेंट पेश करते हैं ताकि हम बोर हो जाए एंड इट स्पॉइल द इंथुजियाज्म एंड ड्रेन आवर ब्रेन। फिल्म की कहानी उनकी ज़ातियात और उनके जिस्मानी मसलों पर होनी चाहिए थी और वो उसमें ये दिखाते कि वो
इस माशरे का किस तरह से सामना करते हैं, हाउ दे टैकल विद दिस सोसाइटी, जालिम समाज, विद करेज। बजाय इसके फिल्म मेकर्स ने हमारी आंखों के साथ बेरहमी से तशद्दुद किया। सायरा और राजश्री इन दो मरकज़ी किरदारों के लिए अदाकाराओं का इंतखाब बहुत उम्दा था, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। इट्स एन ओपन सीक्रेट, दोनों सेहतमंद हैं, लेकिन जितनी अच्छी ये सिलेक्शन थी उनकी उतनी ही ज़्यादा जो है एक्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट थी, बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस। सोनाक्षी तो चलो वो तो है, ऐसी कोई ख़ास एक्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन हुमा कुरैशी के कुछ चॉइसेस अच्छे रहे हैं और कुछ अच्छे रोल्स प्ले किए हैं अब तक बॉलीवुड में। कम आती है, लेकिन मैं इस बार इसकी डबल एक्सेल पर हैरान हूँ। परफॉर्मेंसेस तो चलो अपनी जगह पे अच्छी नहीं थी, दोनों में से कोई हिदायतकार से इस पर बात तो करते कि फ़िल्म का नाम डबल एक्सेल दिया है तो भाई कहानी में कुछ तो सेहतमंद ख़वातीन के मसलों पर बात करनी चाहिए, कुछ तो उस पर टॉर्च जलाओ, रोशनी डालो, क्या कहानी चला रहे हो। आई एम नॉट श्योर कि अदाकारों ने उस पर कोई बात की या नहीं की। वैसे एक्टर्स हैव द राइट टू टॉक एंड एड्रेस अबाउट द इश्यूज which they see are not quite right. They speak to the directors, but मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डबल एक्सेल इज़ अ चांस वेस्टेड, और सिर्फ चांस ही वेस्ट नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी के 2 घंटे भी इसमें वेस्ट हो गए। आई एम समी नाइक।